हुसैन की मोहब्बत। रौदतुश शोहदा की बड़ी प्यारी रिवायत याद आई, अनासिरुश शहादतैन में भी है और रौदतुश शोहदा में भी है। बहुत प्यारी रिवायत है। मेरे आका ने अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, सुनियो अपने मुकद्दर पे नाज करो, सुभान अल्लाह, तुम्हें अल्लाह ने मोहब्बत हुसैन दे के तुम पे बड़ा एहसान किया है। हुजूर अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, आका सहाबा के साथ हैं। एक नन्हा सा बच्चा है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। मेरे रसूल ने उस बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, उसकी पेशानी चूमी। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये हाल तो आप सिर्फ अपने घर के बच्चों के साथ करते हैं, ये बच्चा तो आपके घर का नहीं, फिर आप इसको चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। मेरे रसूल ने फरमाया, हाँ दरअसल मेरा हुसैन इसके साथ खेल रहा था, तो मेरा हुसैन जहां जहां पैर रखता था ये बच्चा वहां की मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पे मलता था। मैं जान गया मेरे हुसैन से प्यार करता है, इसलिए ये मेरे हुसैन से प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूं और मैं इसको और इसके माँ बाप को इन शफाअत करा करके जन्नत में लेकर के जाऊंगा। हुजूर ने शफाअत की बशारत दी है। उसके बाद दूसरी हदीस, ये जामे तिर्मिजी की हदीस है। इसका मतन जो है मैं साथ नहीं ला सका, इसलिए मतन नहीं पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा पढ़ूंगा। जामे तिर्मिजी शरीफ में ये हदीस है। ऐसी हदीस, ऐसी दिल की कली कली खिल उठेगी। और वो मेरे अहबाब जो किसी और से मुतासिर है, जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत को राफजियत समझ रखा है, मैं बार बार हर महफिल में कह रहा हूं, अहले बैत का इश्क राफजियत नहीं है, सहाबा की गुस्ताखी राफजियत है। सहाबा पे कुर्बान हो जाओ, गुलाम बन जाओ सहाबा के, लेकिन अहले बैत का दामन न छोड़ना, वरना खारजी बन जाओगे, ईमान से हाथ धो बैठोगे। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि जिसके दिल में ईमान होगा उसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, और अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं, उसके दिल में ईमान भी नहीं हो सकता। थर्मामीटर दे दिया, अब चेहरे से नहीं पहचानना किसी को, चेहरे से नहीं पहचानना, बल्कि ये देखना अहले बैत का नाम सुनकर इसका चेहरा खिलता कितना है। कहीं मुंह पर 3.5 तो नहीं बचते हैं, या चेहरा अगर खिल जाए समझ जाओ कि ईमान इसके दिल में है। ये बात मेरी अपनी नहीं, हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं। ये सईद खुदरी सहाबी रसूल फरमाते हैं, जब हुजूर का विसाल हो गया, फितने रूनुमा हुए, हमें डर लगने लगा मुनाफिकीन बढ़ गए हैं, अपने और बेगाने को कैसे पहचाने, मोमिन और मुनाफिक को कैसे पहचाने। हम जब देखते कि महफिल डाउटफुल है तो वहां अली 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 करते, तो जो अली अली सुन करके मुस्कुराता समझ जाते मोमिन है, जिसका चेहरा उतरता समझ जाते मुनाफिक है। भाइयों, ये अबू सईद खुदरी का, ये सहाबी का मसलक है। ये कोई मौलवी नहीं कह रहा है, ये सहाबी रसूल कह रहा है, जिनके लिए कुरान ने रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का खुतबा पढ़ा है, वो कह रहे हैं ये मोहब्बत। जामे तिर्मिजी की वो हदीस, एक दिन मेरे आका बैठे हैं, सरकार बैठे हैं, ऐसे बैठे जैसे चांद सुभान अल्लाह चमक रहा है, सुभान अल्लाह, और इर्द गिर्द 4 सितारे जगमगा रहे हैं। एक तारे का नाम फातिमा है, दूसरे का नाम अली है, तीसरे का नाम हसन है, चौथे का नाम हुसैन है। 4 और हुजूर मिलकर ये हो गए पंजतन। इन्हीं को हम कहते हैं पंजतन, पंजतन, ये 5। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं अली फातिमा हसन हुसैन। जैसे हम इस कमरे में अकेले बैठे ना 5, वैसे जन्नत में एक कुब्बे के नीचे हम 5 होंगे। सुभान अल्लाह। जन्नत में हम 7-7 होंगे, 5 7-7 होंगे, 5 7-7 होंगे। और आका फरमाते हैं हम लोग तो होंगे, लेकिन ए अली, ए फातिमा, जो तुमसे और तुम्हारी औलाद से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत में वही होगा जहां मैं रहूंगा। मैंने ये हदीस पढ़ी, कसम खुदा की मैं अपनी तन्हाइयों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जब ये हदीस पढ़ी मेरे दिल ने चाहा कि मैं अपने घर में रक्स करूं, वाजिब करूं, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए कि नमाज नबी जैसी पढ़ नहीं सकते, तो नबी जहां है वहां जन्नत में, इसलिए कि जब नमाजें बराबर बराबर होगी तो जन्नत में दर्जा भी बराबर बराबर होगा। नबी जैसा रोजा रख नहीं सकते, क्योंकि रोजे बराबर बराबर होंगे तो जन्नत में दर्जे भी बराबर बराबर होंगे।
सदकात खैरात वैसे नहीं दे सकते, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरा सहाबी मुट्ठी भर जौ खैरात करे और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो, तो वो दोनों इक्वल नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। जब सहाबी का अमल गैर सहाबी के बराबर नहीं और गैर सहाबी का अमल सहाबी के बराबर नहीं, तो उम्मती का अमल नबी के बराबर कैसे हो सकता है? तो अल्लाह अकबर, ये तो नामुमकिन है कि अमल की बुनियाद पर कोई रसूलुल्लाह के साथ रहे, जन्नत में हुजूर के दर्जे में रहे। अरे वहां खलील भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, वहां कलीम भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, वहां मूसा व ईसा भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, अमल की बुनियाद पर। इसलिए कि हुजूर का दर्जा वो होगा जहां किसी को दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन ओ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत के डंके बजाने वालों, अपनी औलाद से ज्यादा अहले बैत पे कुर्बान होने वालों, अपनी औलाद से ज्यादा अहले बैत पे निसार होने वालों, सिर्फ जबान के दावेदार नहीं, दिल से इश्क करने वालों, हुजूर ने तुमको बशारत दे दी कि जहां रसूलुल्लाह जन्नत में होंगे, अहले बैत के मुहिब्बीन उसी दर्जे में दाखिल किए जाएंगे। और जामे तिरमिजी तो सियाह सित्ता में है, उन 6 मोतबर किताबों में जिसका खुतबा सब पढ़ते हैं। तो इसीलिए अहले बैत से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, लेकिन कैसे? ये नहीं कि दावा मोहब्बत का किरदार यजीद का, दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंक रहे हैं, कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं, औरतें बेपर्दा निकलकर मेलों में जा रही है, लड़कियां गलों में दुपट्टे लटका करके मेले ठेलों तक पहुंच रही है। मैं अहले बैत के मुहिब्बों से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं, अरे तुम्हारा जवान बेटा अगर इंतकाल कर जाए तो क्या तुम बन सवर कर मेलों में जाओगी? अली अकबर की शहादत के दिन तुम्हें मेले नजर आते हैं? अगर तुम्हारा मासूम बच्चा इंतकाल कर जाए तो क्या उस दिन तुम बन सवर करके बेपर्दा घूमने निकल जाओगी? मेरी बहनों, मासूम अली असगर की शहादत के दिन तुम गुनाह करते हो, और उसके बाद फिर हमारे शहर में बांसुरी बेचने वालों की भीड़ होगी और हमारे नौजवान वो बांसुरियां बजाएंगे, जबकि यजीद का किरदार है कि यजीद बांसुरी बजाता था। हुसैनियों, ये मोहब्बत नहीं है। सिर्फ शरबत पिलाकर इज़हार मोहब्बत नहीं होता, शरबत भी पिलाओ और किरदार हुसैन को भी कबूल करो।